वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। आए इस पर हम मज़ीद बात सुनते हैं डॉक्टर साहब से। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि जी स्टीफन हॉकिंग ने जो बात कही थी वो ये थी कि जो टाइम है, अगर हम जो लॉरेंस की जो थी इक्वेशंस जो आइंस्टाइन ने भी यूज़ की टाइम के मतलब, तो वो कहता है कि उसमें टाइम देखा जाए तो वो रियल नहीं इमेजिनरी है। लेकिन वो कहता है अगर हम टाइम का सिंबल बदल दें, माइनस से प्लस भी कर दें, तो इसमें उन इक्वेशंस की उसकी स्ट्रक्चर और उसके रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। लिहाजा वो ये समझते हैं कि टाइम अपने आप में यूनिक है। ठीक है। इसको आप जिस डायरेक्शन में मर्जी देखना चाहें। अच्छा, ये फिर एक कमाल की बात देखिए, एक होता है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो अल्लामा इकबाल ने दिया, और अगर चाहे वो बेस्ड ऑन साइंस है कि भी टाइम एक बिग नाउ है और इसके अंदर इसका खुदा के नज़दीक हर चीज़ मौजूद है, मुस्तकबिल मौजूद है बेशक। और इंसान क्योंकि उसको परसीव नहीं कर सकता, वो इसको तकसीम कर देता है माजी, हाल, मुस्तकबिल अपनी आसानी के हाँ। और साइंटिफिकली एक बात आपने पढ़ी होगी कि एंट्रोपी इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी है कि चीज़ें जो है वो डिसऑर्डर में जाती हैं। तो क्योंकि एंट्रोपी हमेशा एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है, इसलिए हमें टाइम भी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आता है। अच्छा, इसमें जो इन्होंने इसमें जो स्टीफन हॉकिंग और हमें जो इकबाल के यहाँ कॉन्सेप्ट मिलता है वो ये है कि वक्त जो है वो, अच्छा, इसमें एक डायरेक्शन में चल रहा है हमें नज़र आता है। दूसरी ये बात हमने बात की थी कि एक्ट, देखिए एक्ट ये है कि मैंने कहा कि हमने जैसे बिल्ली छलांग लगाती है, तो असल में हम ये उसको एक्ट समझते हैं जब वो छलांग लगाती है और जिस जगह पे आती है, ठीक है। इसके दरमियान की सारी चीज़ें उसके एक्ट का हिस्सा है। तो ये कायनात एक खुदा का एक्ट है जो कि खुदा के नज़दीक हो गया है, मगर हमारे नज़दीक हम उसका व्यू कर रहे हैं। तो ये एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाएं तो स्टीफन हॉकिंग जो कह रहा है, जो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, या जो लोइंस्की कहते हैं, या जो हैगल कहता है, तो वो हमें नज़र आता है कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में शायद जिस जगह पे आप स्पेस एंड टाइम में खड़े होगी वो इसको डिफाइन करेगा। यानी आपने पता है, आपने वो इंटरस्टेलर फिल्म भी देखी है कि वो जब एक ब्लैक होल के पास से गुजरते हैं तो उनके लिए वक्त बहुत स्लो हो जाता है, जबकि बाकी सबके लिए वक्त, इसका मतलब है कि वक्त जो है वो रिलेटिव है कि आप यूनिवर्स में कहाँ खड़े हैं। अगर एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम बहुत स्लो हो जाता है और बाकी दुनिया तेज़ चल रही है, तो इसका मतलब है एक ऐसा पॉइंट भी मुमकिन है जिसके लिए वक्त ठहरा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा स्पेस में चला जाए जी जी और एक ज़मीन के ऊपर ही रहे तो दोनों के टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी इसको एक्सप्लेन करती है कि आप अगर किसी दो बातें हैं ना, एक ग्रेविटी का इफेक्ट है कि अगर ग्रेविटी जो है वो टाइम को स्लो कर देती है। अच्छा। तो आप यही ग्रेविटेशनल इफेक्ट ही वो ब्लैक होल के घूमने का ना उसका। अच्छा, फिर ये बात परसेप्शन स्लो है उसके लिए। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है। इसका एक और सेकंड पार्ट ये है कि अगर आप अपनी, आइंस्टाइन जब ही वॉज वेरी यंग तो उसने अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर मैं बीम ऑफ लाइट के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे लिए दुनिया क्या होगी। ठीक है। अब इसका जवाब कोई और नहीं दे सका, आइंस्टाइन ने दिया कि जब वो बीम ऑफ लाइट पे ट्रैवल करेगा तो उसे हर चीज़ रुकी हुई होगी। अगर आप इफ़ यू आर एबल टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट तो आपके लिए वक्त रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पहले तो समझा जाने लगा कि ये थ्योरेटिकल है सिर्फ, लेकिन उसके बाद एटॉमिक क्लॉक कुछ नस्ब किए गए रॉकेट्स में और उसके साथ क्लॉक्स रखे गए ज़मीन पे, और आखिर पे जब उनकी मेजरमेंट्स की गई, जो दोनों क्लॉक का टाइम था जो स्पीड से रॉकेट में मूव कर रहे थे उन्होंने कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो मूव किया क्योंकि उनकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम थी। लेकिन ये नाउ दिस इज़ प्रूवन कि अगर आप तेज़ी से स्पीड ट्रैवल करें तो आपके लिए वक्त जो है वो स्लो मूव करता है। अगर एक शख्स दुनिया में खड़ा है, हम लोग यहाँ हैं, और एक आदमी हम में से एक ऐसा स्पेस रॉकेट लेके जाता है जो कि आप कह लें कि 95% 98% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो शायद उसके लिए जो एक दिन गुजरेगा हमारे लिए कई साल गुजर रहे। अच्छा, लेकिन इसमें मज़े की चीज़ ये है कि जिसके लिए एक दिन गुजरेगा ना उसको नहीं ये एहसास होगा। अगर वो फर्ज करें वापस मुड़ के देखे ना दुनिया की तरफ तो उसे लगेगा दुनिया बड़ी तेज़ी से, जैसे वो फिल्म नहीं तेज़ हुई होती। ठीक। और अगर हम उसको देखने के काबिल हों तो हमें लगेगा वो बहुत स्लो मूव कर रहा है। उसके लिए जो परसेप्शन है दिन की वही रहेगी
اور ہمارے لیے اپنے دن کی وہی رہے گی. تو ٹائم کا جو آپ نے فرمایا کہ اگر اسپیس میں چلا جائے تو یہ دونوں تھیوریز اس کو ایکسپلین کرتی ہیں، لیکن اس سے بات کیا ثابت ہوئی کہ ہم کائنات میں کس اسپیس ٹائم میں کھڑے ہیں، ہمارا ٹائم وہ چیز ڈیسائڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کامن سا کویشچن ہے، مطلب عام لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر تو ٹائم انسان کے لیے اور انسان نے اس کو بنایا ہے تو اس کا مطلب انسان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، انسان نے تو اس کو نہیں بنایا، یہ سمجھ لیں انسان کے لیے بنایا گیا ہو. اچھا. ہاں یہ تو ہے نا، کیونکہ انسان تو اس جب کائنات میں آیا ہے چیزیں اپنی حرکت میں پوری طرح سے رواں تھیں، زمین سورج کے گرد گھوم رہی تھی، دن اور رات کا تعین ہو چکا تھا، اور باقی سب چیزیں ایوولوشنری اپنے پروسیس میں تھیں، زمین سے پودا اگتا تھا، درخت بنتا تھا، سب کچھ. ہاں البتہ یہ ایک اور بڑا مزیدار کویسچن ہے کہ اگر وقت، انسان جب تخلیق نہیں ہوا تو وقت کیا تھا. دیکھیں اس میں پھر ہمیں قرآن کا تھوڑا سا حوالہ اگر ہم دیکھیں تو وہ باتیں صاف کر دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کئی مقامات پہ جو وقت کی تعریف کی ہے وہ ایک یوم کی ہے. تو یوم کے متعلق کہا جاتا ہے یوم دن کو بھی کہتے ہیں اور وقت کے کسی خاص حصے کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ پاک ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرا جو ایک دن ہے نا، کچھ جگہوں پہ جیسے فرشتے جب اترتے ہیں تو ان کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. اور اسی طرح کچھ لمحوں کو کہا گیا کہ وہاں جو آپ کا وہ ایک دن ہے آپ کے 50,000 دنوں کے برابر ہے. اب یہ پھر ہماری اسی بات کی طرف اشارہ ہے، ہم یہاں سے سمجھتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ شاید ٹھیک ہے کہ ہم اسپیس اینڈ ٹائم میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارے لیے وقت کا تعین وہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اب آتا ہے کہ کیا انسان جب نہیں تھا یا یونیورس اس شکل میں نہیں تھے. اچھا پھر مجھے کہنا پڑے گا، اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے ٹائم اینڈ اسپیس. جی. اچھا اس میں ایٹ دا اینڈ آف ہز بک وہ کہتا ہے کہ اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے یہاں تک تو آپ کو لے گیا کہ بگ بینگ ہوئی، اور بگ بینگ کے بعد میں نے ٹائم اینڈ اسپیس سارا ڈیولپ کیا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے بگ بینگ کے پہلے کیا تھا تو میں کہوں گا کہ شاید بگ بینگ سے پہلے ٹائم نہیں تھا. ٹھیک. اس لیے کہ جو ٹائم اینڈ اسپیس جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، ٹائم اس کے اندر ہے. تو اسی لیے شاید خدا کے لیے وقت اس طرح نہیں، کیونکہ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اور لوگ بڑے بڑے فلاسفر بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ جب خدا سے پہلے کیا تھا یا خدا کو کس نے بنایا. تو یہ سوال ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. تو جہاں ٹائم نہیں ہوگا لفظ پہلے اور بعد ختم ہو جائے گا. بے شک. تو اس لیے جب یہ یونیورس نہیں بنی یہ سوال ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا تھا. اچھا ناظرین، گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.